बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इकरा तारिक। तो आज हम बनाने वाले हैं मीठी बूंदी। बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, बहुत कम सामान से तैयार होती है और इसे आप लोग फ्रीज़ करके कई दिनों तक रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है और ये फुली क्रिस्पी होगी, फुली जूसी होगी और मेथड जो है इसका बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। क्या गलतियाँ होती जिससे बूंदी अच्छी नहीं बन पाती वो आपको मैं बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन लें, फ्लेम को भी ऑन नहीं करना है। 1.5 कप इसमें हमें जो है चीनी का डाल देना है। 1.5 कप इस तरह से भर के इक्वल करके आपने डाल देना और 1 कप पानी डाल के चाशनी को पकने के लिए छोड़ देना। तो यहाँ पर 1 कप हमने जो है बेसन लेना है, अच्छे से छाना हुआ यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी। और 1 चम्मच इसमें जो हमने डाल देना है मैदा। कम्बिनेशन इस तरह से रखनी है, यानी कि रेशो जो है आपको बिल्कुल यही लेनी है। और 2 चुटकी आपको मीठा सोडा, यानी कि यहाँ पर खाने वाला मीठा सोडा जो होता है वो यूज़ करना है। जस्ट 2 चुटकी ही यूज़ करना, बहुत ज़्यादा नहीं। और अब थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। 1 कप पानी मैंने यहाँ पर लिया, कितना यूज़ होगा वो मैं आपको आगे जो है बताती हूँ। तो देखिए लिक्विड टाइप हमारा जो इस तरह से बेस बन गया है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से कितना पानी लगा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल इसी तरह तार बननी चाहिए बेसन की, फिर जो है बेसन बहुत ही अच्छे से बूंदी जो हमारी बन पाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, पानी जस्ट थोड़ा सा 1 कप में से बचा है, यानी कि पौना कप हमारा जो है यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर चाशनी भी बनकर तैयार हो रही है। किस तरह की रखनी है, कितनी तार की रखनी है और कितनी ये थिक होनी चाहिए वो भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल लो रख के चाशनी को पकने दिए। इसमें डाला थोड़ा सा हमने फूड कलर, येलो ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल लें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, हो तो डाल लीजिएगा वरना कोई बात नहीं। तो अच्छे से मिक्स करेंगे, बूंदी का एक अच्छा सा टेक्सचर और कलर आ जाता है। जस्ट मैं इसीलिए इसको यूज़ कर रही हूँ। बहुत मज़े की ये बनी थी और ये इंस्टेंट बहुत जल्दी से बन जाती है। तो यहाँ पर चाशनी दिखाती हूँ, थोड़ा सा लेमन इसमें डाल देंगे ताकि क्रिस्टल बिल्कुल भी बने नहीं। तो यहाँ पर देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमान, 1 तार की हमारी चाशनी बनना स्टार्ट हो गई। जस्ट हमें इतनी ही चाशनी चाहिए, थोड़ी सी चिपकने लगे तब। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर मैं चम्मच ले रही हूँ। यहाँ पे जो जिससे खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो ये छोटा वाला है और वो थोड़ा सा बड़े सुराख वाला है। तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको प्रेफर करूँगी, ये वाला यूज़ कीजिएगा। ऑयल थोड़ा सा गर्म करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हैं। इसमें हम जो बूंदी इस तरह से डालेंगे, चम्मच को अच्छे से हमने हिलाते रहना है ताकि अच्छे से बूंदी बन जाए। तो यहाँ पर देखिए जी बूंदी बनकर तैयार है। कितना प्यारा इसे कलर भी आ गया है। तो देखिए इस तरह से निकाल लेंगे हम इसे और आपको दिखाती हूँ। अगर चम्मच को ऐसे नहीं आप लोग हिलाएंगे तो क्या होगा। तो अगर से चम्मच को एक जगह ही रख लिया जाए तो ये देखिए इस तरह से स्टक हो जाती है। इस तरह से बूंदी जो है वो ख़राब हो जाती है। इससे चम्मच को अच्छे से हिलाते रहें ताकि बूंदी अच्छे से बने। तो यहाँ पर बूंदी की क्रिस्पीनेस जो आप लोग सुन ही सकते हैं कितनी अच्छी ये बनी है, बहुत ही मज़े की। तो यहाँ पर अब हमने इसे चाशनी में डाल दिया। चाशनी इतनी गर्म होनी चाहिए कि हम इसे फिंगर डिप करके चेक कर सके। जस्ट इतनी ही, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है चाशनी में डालने के बाद, ताकि अच्छे से चाशनी को अब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ जी, ये देखिए एक चेक करते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़े की क्रिस्प है और जूस भी बहुत ही अच्छे से इसने अब्जॉर्ब किया है। ये देखिए आप लोग देख ही सकते हैं, कैमरा जूम नहीं कर रहा। तो देखिए जी फोकस कर लिया जी कैमरे ने। तो माशाल्लाह ये देखिए जूसी भी कितनी और फ्लफ़ भी कितनी ज़्यादा है। तो ये देखिए इस तरह से चाशनी को अच्छे से हम निकालेंगे, यानी कि बूंदी इसमें डाल के स्ट्रेनर में। तो चाशनी से थोड़ा सा इसे ऊपर रखना है आपने इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह मज़े की ज़बरदस्त मीठी मीठी बूंदी तैयार है। अगर आपको मेरी आज की छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। और हमारे चैनल पर जो बिल्कुल भी सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना, फ़ौरन से कर लीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखे, बुरी मुसीबत से महफूज रखे, खुश रहें, आबाद रहें। ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करें। तो मिलते हैं जी एक और मज़ेदार सी आने वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।